हर एक की ज़िंदगी में ऐसा एक दिन ज़रूर आता है जहाँ पर वो इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछता है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। और ख़ासकर ये सवाल हमें हमारे 20s में बहुत बार आता है, बार बार। हमने हमारे पास में कितनी गलतियाँ की हैं ये सोचकर हमें रिग्रेट होता है। हम हमारे प्रेजेंट में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, कुछ ऐसा अच्छा अचीव नहीं कर रहे और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे, ये सोचकर हम खुद को गालियाँ देते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर हमारा फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर हम टेंशन लेकर बैठे रहते हैं। हर किसी को लगता है कि वो फंसा हुआ है, बाकी सारे लोग आगे जा रहे हैं, बाकी सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर रहे हैं, बस मैं ही हूँ जो स्टूपिड हूँ, कुछ नहीं कर पाता, ये सोचकर वो डिप्रेस हो जाता है। ऊपर से हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आता है सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, जहाँ पर सब लोग अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबकी लाइफ झंड होती है। अरे मैं 25-26 साल का हो गया, फिर भी मैं 30,000 कमाता हूँ या फिर 20,000 कमाता हूँ, और ये लड़का जो 20 साल का है वो कोर्सेज बेचकर लाखों कमा रहा है, ये सोचकर हम नाराज़ होते हैं। एक शॉकिंग बात बताऊँ, 70-80% इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लाखों कैसे कमाते हैं, वो एक्चुअल में वो कोर्स बेचकर पैसे कमाते हैं। और ये सबसे बड़ा स्कैम होता है जहाँ पर हम कोर्सेज पे कोर्सेज खरीदते हैं और हमारा एक्चुअल में कुछ फ़ायदा नहीं होता और फिर से हम नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम स्टक फील करते हैं या फिर लॉस्ट फील करते हैं? इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ क्लैरिटी। तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि आखिर में तुम्हें करना क्या है। इसलिए लिखना सीखो, लर्न टू राइट। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं या फिर वेरी स्पेसिफिक डिफाइन करते हैं, उनके गोल्स पूरे होने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। इसलिए एक जगह शांति से बैठो, एक ऐसी जगह जहाँ पर खामोशी तुम्हें बेचैन कर दे, तुम्हें ऐसा लगे कि जल्दी से यहाँ से उठकर चला जाऊँ या फिर मोबाइल यूज़ करूँ, रील्स देखे बैठूँ, क्योंकि तुम खुद को फेस नहीं करना चाहते, तुम डरते हो खुद से, तुम भागना चाहते हो खुद से। इसलिए लोग मेडिटेशन करना नहीं चाहते, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त हम हमारे विचारों से बेचैन होते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें उस खामोशी में बैठना होगा। लंबी सांस लो और लिखना शुरू करो। वो सारे आइडियाज, वो सारे थॉट्स जो तुम दिन भर तुम्हें बेचैन करते हैं, वो सारे लिख डालो। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था, इफ़ यू आर अंडर थिंकिंग रीड एंड इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग राइट। कई बार हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमें ये नहीं पता होता कि शुरू कहाँ से करें या फिर कैसे करें। ऊपर से सेल्फ डाउट होता है जो कि बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। और जब सब कुछ हमें पता होता है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, उसके बाद भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि काम करना बोरिंग चीज़ होती है। मैंने भी इन सारी चीज़ों को फेस किया है और सेल्फ डाउट तो आज भी मुझे खाता है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ लिखता हूँ, रोज़ राइटिंग करता हूँ, तब तक जब तक मेरे पूरे थॉट्स, सारे थॉट्स मैं पेपर पर लिख ना दूँ, तब तक जब तक मेरे पूरे थॉट्स ख़त्म ना हो जाए। इसलिए अगर क्लैरिटी अपने दिमाग में लाना चाहते हो या फिर अपना ब्रेन फॉग जो ओवर थिंकिंग है उसे कम करना चाहते हो, तो राइटिंग की आदत डालो, लिखना शुरू करो, लर्न हाउ टू राइट। जब भी मैं लिखता हूँ तो मेरे गोल्स को मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही स्पेसिफिक लिखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत क्लैरिटी आती है और मैं बहुत कम ऐसे कंफ्यूज फील करता हूँ या फिर स्टक फील करता हूँ या फिर लॉस्ट फील करता हूँ। इसलिए इफ़ यू फील स्टक और लॉस्ट, फर्स्ट स्टेप इज लर्न हाउ टू राइट, लिखना शुरू करो। लेकिन लिखे तो लिखे क्या? जब मुझे आदत नहीं थी राइटिंग करने की, तब मुझे सवाल बहुत गिरता था कि मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ। सब लोग कहते हैं कि लिखते जाओ, क्लियर हो जाएगा आपका माइंड, आपको क्लैरिटी आ जाएंगी, लेकिन लिखना क्या है ये बहुत कम लोग बताते हैं। उनमें से एक है जो संदीप महेश्वरी के शो में आए थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एडवाइस दी कि आपको 3 बातें लिखनी है। पहली, आज दिन भर में मैंने क्या ऐसा अच्छा काम किया जिस पर मुझे फ़ख्र है। दूसरी, आज दिन भर में ऐसा क्या मैंने बुरा काम किया या फिर जो ऐसा क्या काम किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। और तीसरी, कल सुबह या फिर कल दिन भर में क्या करने वाला हूँ। लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए या फिर ब्रेन फॉग को कम करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, हमें एक फिलोसोफर की तरह सोचना पड़ेगा। लिखते हुए हर बार जब भी आप लिखोगे तो फिलोसोफर की तरह लिखना पड़ेगा। दिन भर में आपने जो अच्छा काम किया उसे एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये अच्छा काम है, या फिर जो बुरा काम किया है उसमें मैंने क्या बुरा काम किया है, मुझे
क्या करना नहीं चाहिए था, कैसे इसे अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर आप एनालाइज करने लगे तो अगर आप एक फिलोसोफर की तरह सोचने लगे। फिलोसॉफी बहुत लोगों को बोरिंग लगेगी या फिर नॉनसेंस लगेगी, या फिर बहुत लोग फिलोसॉफी को बहुत ही इग्नोर करते होंगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको समझ में आएगा कि वही असली ज़िंदगी होती है। इसलिए गीता को जब भी कहा जाता है वो भी एक फ़िलोसॉफ़ी है, लेकिन भगवद गीता को हमेशा एक जीवन का सत्य ही माना जाता है और माना जाएगा, क्योंकि अभी आपकी अगर उतनी समझ नहीं है कि फ़िलोसॉफी आपको बोरिंग लगती है तो फ्यूचर में जाकर आपको समझ में आएगा कि वही असलियत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ दुनिया देखी है, लेकिन जितना भी मैंने मेरे 20s में उतार चढ़ाव देखे हैं उसमें से फिलोसॉफिकल अगर मैं देखूँ, एक फ़िलोसोफर की तरह देखूँ, तो जो भी फ़िलोसोफर कहे गए या फिर जो भी बड़े बड़े थिंकर्स कहे गए हैं उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये हमें समझ में आता है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं और अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ़िलोसोफर की तरह सोचना पड़ेगा, उनकी तरह लिखना पड़ेगा, उनकी तरह दुनिया को देखना पड़ेगा उस पर्सपेक्टिव से, उन आँखों से। सो थिंक लाइक अ फिलोसोफर एंड राइट डाउन योर थॉट्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक फ़िलोसोफर की तरह कैसे लिखा जाता है, मैं राइटिंग में ग्रेट नहीं हूँ या फिर मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा राइटर हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से बात करना जानता हूँ। और अगर आपको क्लैरिटी लानी है तो आपको खुद से बात करना आना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करता हूँ। चिंता और चिंतन अलग बात होती है। बहुत लोग होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन मैं थिंकिंग करने की कोशिश करता हूँ, चिंतन करने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। तो वो कैसे करता हूँ मैं और कैसे मैं लिखता हूँ, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसका अलग वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।